गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज जानेंगे कि बोर्ड में टॉपर बनने के लिए 3 रूल क्या-क्या है जिसे ध्यान रखना है, जिससे हमें अच्छे से क्वेश्चंस लिख पाएँगे और एक भी नंबर ना कटे। इसके लिए हमें 3 रूल ध्यान रखना है। सबसे पहला जो होता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा दिक्कत एग्ज़ाम हॉल में बच्चे को यही होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। सो टाइम मैनेज के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेज के लिए मैंने 3 पॉइंट आउट किए हैं। 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है राउंड टू राउंड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। सर अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उन्हें एक बार में ही 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपको राउंड टू राउंड में सॉल्व करना है। मान लेते हैं एक राउंड में आपको पूरा सब क्वेश्चंस देखना है और जितने ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेना है, उन्हें भर लेना है। फिर दूसरे राउंड में जो भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं उन्हें भर लेना है। इस तरीके से राउंड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 तरीके होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप मान लेते हैं 10 क्वेश्चन हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखने होते हैं। 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो पहले 5 क्वेश्चन को टिक आउट कर लेंगे। टिक आउट करने के बाद किसके बाद कौन क्वेश्चन लिखना है उन्हें उस तरीके से टिक आउट करके रखेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरे क्वेश्चन में टाइम नहीं लेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा, जिससे आपका टाइम बचेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में सेम उसी तरह करेंगे, टिक आउट करके रख लेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद आता है कि डायग्राम। भाई डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बोर्ड एग्जाम में। क्यों? डायग्राम अगर देख लेंगे एग्जामिनर तो अगर कुछ इधर-उधर आप लिखते हैं ना तो डायग्राम के चलते आपका नंबर नहीं कटेंगे। डायग्राम देखते हैं आपको फुल नंबर दे देंगे। इस तरीके से डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। लाइक बायोलॉजी में बहुत सारे सेलेक्टिवली डायग्राम आते हैं, छोटे-छोटे डायग्राम आते हैं। लाइक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल हो गया, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला हो गया, एक ओवरी पूछ देता है, ओवरी का डायग्राम पूछ देता है एंजियोस्पर्म में। इस तरीके से आता है। उसके बाद लाइक फिजिक्स में छोटे-छोटे डायग्राम होता है, ऑप्टिक्स में एंड मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। उस तरीके को मिस नहीं करना है। डायग्राम आपको बनाना है, इसके लेके जाना है और एग्जाम में। उसके बाद आता है हेडिंग। हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप किस तरीके से सब्जेक्ट क्वेश्चंस को लिखते हैं ना, उसी हिसाब से देखने में सुंदर कितना लग रहा है आपका कॉपी, उस तरीके से भी एग्जामिनर नंबर देते हैं। आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, यही मोटिव है। आप क्वेश्चंस लिखकर प्रॉपर कंटेंट लिखते हैं, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से बाद में शिकायत आता है, सर हमने लिखा था कंप्लीटली, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। तो इसके लिए इसका क्या कारण होता है? इसका यही कारण होता है, आप सही से हेडिंग नहीं दे पाते, सही से नंबर नहीं बैठाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एक नंबर अगर शॉर्ट क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे लिख देना है, उसके नीचे स्केल से लकीर खींच देना है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन मान लेते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन पूछा है, तो ट्रांसक्रिप्शन इसका हेडिंग दे देना है, एक नंबर ऐसे बैठाना है। उसके बाद आपको कंप्लीटली इस तरीके से लिखना है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिनमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरे क्वेश्चन के बीच में मिनिमम 2 लाइन की गैप रखेंगे, ताकि देखने में एक सुंदर लगे, कॉपी बहुत ही सुंदर लगे, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर ना काटे। यही मोटिव है कि एक भी क्वेश्चन ना काट पाए और 100 में से 100 नंबर उठाने की कोशिश करना है। और इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो मिनिमम करते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।